श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अतः 300 अध्याय 30वां अध्याय हिंदी में क के रूप में आरंभ होता है। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रमतः कृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो नारायणाय। आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अतः 300 अध्याय अर्थात 30वां अध्याय प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान शीर्षक का पाठ आरंभ करता हूं हिंदी में। अध्याय प्राय मैं महसूस किया अध्याय लंबा था, जिसके फलस्वरूप मुझे कहीं 3 कहीं 4 कहीं 2 भागों में विभक्त करना पड़ता है। और कुछ जन समुदाय से मैं अपने गुरुजनों से मित्रों से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा प्रेषित भागवत की कथा हर संभवतः त्रुटियों से बचते हुए मैं प्रेषित करता हूं। और मेरी एक प्रबल इच्छा होती है कि मेरे गुरुजन, मेरे मित्र बंधु मुझे त्रुटियां दिखने पर कृपया कमेंट में संकेत करें, क्योंकि मैं अंधकार में कभी कभी डूबने लगता हूं, तो आप ही सब हैं कि मुझे निकाल पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि समय समय पर कमेंट अवश्य करें, जिससे मैं अपने को संभाल सकूं। अब मैं विदुर जी के प्रश्नों पर मैत्रेय जी के द्वारा कहे गए कथाओं का वर्णन भागवत के अनुसार मैं आरंभ करता हूं। विदुर जी ने पूछा, ए त्वया वीता ब्राह्मण सुता प्राचीन बर्हिषो ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धे मापो प्रतोष्य काम। विदुर जी कहा कि ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बर्ही के जिन पुत्रों का वर्णन किया, उन्होंने रुद्रगीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त कर सके? क्या सिद्धि वे प्राप्त की? रुद्रगीत भगवान विष्णु का था, जो कि मैं पिछले अध्याय में बता चुका हूं।
बारहस्पत्य मोक्षाधिपति भगवान श्री नारायण के अत्यंत प्रिय जो भगवान शंकर हैं, शंकर जी का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की, मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा कीजिए, कृपा करें। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, प्रचेत सोऽन्तरुद्धौ पितुरादेश कारिणः जप यज्ञेन तपसा पुरंजन मतोषयन् 10 वर्ष सहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविर्भूत्कृच्छ्रम् शान्तेन समयन् रुचा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े होकर के रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ को, यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक जो भगवान श्री हरि हैं, श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते उनके 10,000 वर्ष बीत गए। 10,000 वर्ष बीत जाने पर जो पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण हैं, वे भगवान अपनी मनोहर कांति द्वारा, सुंदर छवि द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत किया और शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। उनके सामने वे प्रकट हुए, गणुर जी के कंधे पर अपना हाथ रखे हुए हैं, गणुर जी के कंधे पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री ऐसे जान पड़ते हैं मानो सुमेरु पर्वत के ऊपर, सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाया हुआ है। उनके अंग कैसे हैं? उनके अंगों पर क्या शोभायमान है? उनके अंगों में मनोहर पीतांबर सुशोभित हो रहा है और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रहा है। कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपने दिव्य प्रभा से वे सभी दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। काशेष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत् कपोलवदनो विलसत् किरीटः अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुड़किन्नरगीत कीर्ति पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या अस्पर्ध च श्रिया परिवृतो वनमालयाद्य वरिहिस्मत पुरुष आश्रुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोका। चमकीले सुवर्ण में आभूषणों से युक्त हैं प्रभु। उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुख वाली
मुखमंडल की जो अपूर्व शोभा हो रही है, अपूर्व शोभा हो रही थी, उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध थे। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि, गंधर्व, पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साम्यमय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में माता लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाले वनमाला विराजमान थे। वनमाला विराजमान थी और वे आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत, अपने शरण में आए हुए प्रचेताओं को, अपने प्रचेताओं की ओर दृष्टिपात किया। बड़ा ही स्नेहपूर्ण और दया दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, भगवान ने कहा, वरं वृणे त्वं वदर भद्रं वो यूयं मे नृपनंदन सौहार्देन पृथक् धर्मास् तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। प्रभु कहते हैं, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण, तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, बड़ा लगाव है और स्नेह बस तुम एक ही धर्म का पालन करते हो और कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से बड़ा प्रसन्न हो, मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा। तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातः का एकाग्रचित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनका मैं अभिष्ट वर और शुद्धि बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा पाकर पिता की आज्ञा से विधाय की है और इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, बड़ा शक्तिशाली पुत्र होगा। वह गुणों में किसी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। वह गुणों में किसी प्रकार से ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। हे राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्लोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पालन पोषण किया
जब भूख से व्याकुल होकर रोने लगती तब औषधियों के राजा जो चंद्रमा हैं, औषधियों के राजा जो चंद्रमा हैं, दया बस उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी आंगुली दे दी ताकि वह चुप हो जाए, शांत हो जाए। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे संतान, क्षमा करेंगे, उन्होंने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह करो, विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्ष तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति को प्राप्त कर लोगे। अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप को जला करके मन को दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य जो भोग है उसे उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। उसे विरक्त होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता में या मेरी कथाओं में बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उसके बंधन का कारण नहीं होती। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैंने ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नया सा भासता रहता हूँ, नए सा दिखता रहता हूँ। और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है और न शोक और न ही हर्ष ही हो सकता है, अर्थात संभव में चले जाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन से प्रचिताओं को रजोगुण तमोगुण रूपी जो मल था वो मल नष्ट हो गया। वो मल नष्ट हो चुका था जब उनसे सकल पुरुषार्थ के आश्रय और उस सब के परम सुहृदय श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बड़ा ही प्रेम से कहने लगे। प्रचिताओं ने कहा, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाभ्याय मनोभजो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैर्गताध्वनि नमः शोद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थान लयोदयेषु नमो जगत् स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। उन प्रचिताओं ने प्रभु से कहा, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, क्लेश को दूर करने वाले हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। वेद आपके उदर गुण हैं, नामों का निरूपण करते हैं। वेद आपके उदार गुण और आपके नामों का
निरूपण करते हैं आका वेग मन वाणी से भी अति तीव्र है, मन वाणी से वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गतियों में। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अतः 300 अध्याय 30वां अध्याय हिंदी में का के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। गोविंद गोपाल माधव मुरारी मधुर मुरली बजाते मिलेंगे, ग्वाल बालों के संग जमुना तट पर मधुर मुरली बजाते मिलेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव मुरारी मधुर मुरली बजाते मिलेंगे, ग्वाल बालों के संग जमुना तट पर गोपियों को नचाते मिलेंगे, गोपियों को नचाते मिलेंगे।